हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अनदर लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो है लेक्चर नंबर 7 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था अबाउट द sexual reproduction, characteristic features of sexual reproduction and different other basic concepts of sexual reproduction. आज हम लोग डिटेल में जानेंगे what is or what are the events occurs during sexual reproduction। ठीक है, तो जिसको हम लोग नाम दिया है और हेडिंग क्या दिया है, देखो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस जो है इसको हम लोगों ने 3 इवेंट में डिवाइड किया है, या फिर इट कंसिस्ट ऑफ 3 इवेंट्स और 3 स्टेजेस। फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर। प्री का मतलब क्या होता है, हमेशा यहाँ पे याद रखना, प्री ऑलवेज मीन्स बिफोर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब यहाँ पे देखो, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या था, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। फिर से रिपीट करता हूँ, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गेमेट। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गेमेट का फ्यूजन होने से पहले क्या क्या स्टेजेस होता है उसको हम लोगों ने नाम दिया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड जो इवेंट है, अभी देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases or 2 stages. One is called as gametogenesis and second one is called as ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स। क्लियर। अभी देखो जो फर्स्ट जो है गेमेटोजेनेसिस क्या है, गेमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। जैसे हायर एनिमल के केस में अगर जाओ, इन केस ऑफ एनिमल अगर देखो, formation of male gamete is called as spermatogenesis and formation of female gamete is called oogenesis। क्लियर। गेमेटोजेनेसिस क्या है, एज ए होल अगर देखो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है गेमेट गेमेट कितने टाइप का है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेमेट। वन इज कॉल्ड एज मेल गेमेट, अनदर वन इज कॉल्ड एज फीमेल गेमेट। तो मेल गेमेट जो है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट इन केस ऑफ एनिमल अगर देखो, विच इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर हम लोग उसको और एक नाम भी दे सकते हैं, मेल गेमेट जो है, मेल गेमेट इज आल्सो नोन एज एंथेरिजोइड। ठीक है। सेकेंड जो है फीमेल गेमेट क्या है, और एग भी बोल सकते हैं या फिर ओवम भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट इज कॉल्ड oogenesis। तो ये तो हो गया गेमेटोजेनेसिस के अंदर। दूसरा जो पार्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ गेमेट। अभी देखो ट्रांसफर ऑफ गेमेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसे अगर कोई भी इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल हुआ, यूनिसेक्सुअल मतलब वन इज मेल इंडिविजुअल एंड अदर वन इज फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है। तो अगर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेक्सुअल, तो इनके केस में क्या होना चाहिए, द गेमेट शुड बी, मतलब मेल गेमेट जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए कहाँ पे, फीमेल फीमेल बॉडी में, टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। मतलब ट्रांसफर ऑफ गेमेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लेन एनिमल के केस में अगर देखो, इफ द एनिमल इज यूनिसेक्सुअल, तब क्या होता है, बाय यूजिंग स्पेशल प्रोसेस और टेक्निक, मेल यूज टू ट्रांसफर देयर गेमेट और स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी। ये तो हो गया अगर इफ द एनिमल इज यूनिसेक्सुअल। दूसरा अगर देखो, इफ द एनिमल इज बाइसेक्सुअल और हार्माफ्रोडाइट। ठीक है, मैंने क्या बोला है, बाइसेक्सुअल और हार्माफ्रोडाइट। तब क्या होना चाहिए, मैंने सिंपली अगर समझो, तब क्या होता है, एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर दोनों गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर दोनों गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड फ्यूजन जो है वो भी एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर हो जाता है। तो वो तो हो गया उनके केस में। ट्रांसफर के लिए ऐसा कुछ सच कोई टेक्निक नहीं होना चाहिए, बट बहुत सारा ऐसा प्लान भी है, इनके केस में भी
फॉर द ट्रांसफर ऑफ गेमेट बहुत सारा टेक्निक, जैसे ब्रायोफाइट को अगर पकड़ लो, ब्रायोफाइट या के केस में मेल गेमेट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर एक्ट एज ए मीडियम। तो जब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिटेल में करेंगे तो ये गेमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गेमेट जो है उसको हम लोग अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड जो इवेंट होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हम लोगों को पता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं complete fusion of male and female gamete is called as fertilization। और फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग को क्या मिलता है, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट जाइगोट इज फॉर्म्ड। हो गया। अभी चलते हैं थर्ड स्टेप, वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, उसके बाद मिडिल में देखो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन लास्ट अगर देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। तो ये तीन इवेंट है मेनली अगर देखो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो जाइगोट जो हम लोगों को मिला था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो उस जाइगोट में बहुत सारा चेंजेस होता है एंड दिस जाइगोट इज अल्टीमेटली डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो एक जाइगोट से लेके पूरा एक इंडिविजुअल फॉर्मेशन में जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, हर एक प्रोसेस को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे रखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी चलते हैं, जो फर्स्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, देखो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मेल गेमेट जो है, मेल गेमेट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म या फिर एंथ्रीजोइड, एंड फीमेल गेमेट जो है, फीमेल गेमेट इज ऑल्सो नोन एज ओवम और एग और ऊटिड। तो ये तो हो गया हम लोगों का गेमेटोजेनेसिस। अभी देखो गेमेटोजेनेसिस जो है, गेमेट तो फॉर्म होता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। नाउ यहाँ पे हम लोग को समझना होगा टाइप्स ऑफ गेमेट्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, मतलब गेमेट का जो स्ट्रक्चर जो होता है या फिर अपीयरेंस जो होता है उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने गेमेट्स को दो टाइप में डिवाइड किया है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ गेमेट, वन इज कॉल्ड एज, फर्स्ट वन इज, अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज होमोगेमेट्स and second one is called as heterogametes। clear? first one is called as homogamete, second one is called as heterogamete। अभी समझना होगा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एक टर्म के हिसाब से अगर जाओ, होमो का मतलब होता है सिमिलर एंड हेटेरो ऑलवेज मीन्स डिसिमिलर। तो उसके हिसाब से अगर जाओ, होमोगेमेट क्या है, इन केस ऑफ होमोगेमेट जो है, बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर सिमिलर इन देयर अपीयरेंस। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, both male and female gametes are similar in their appearance, जिसको हम लोग बोलेंगे होमोगेमेट। जैसे ये किस में दिखाया जाता है, जनरली इन केस ऑफ सम एल्गी बोथ द गेमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस। कभी कभी हम लोग उसको क्या बोल लेते हैं, आइसोगेमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अभी देखो हेटेरोगेमेट क्या है। गेमेट्स अगर देखो, गेमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो जो गेमेट जो होगा, मेल एंड फीमेल गेमेट जो होगा वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अगर अलग होता है देन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोगेमेट्स। ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल अगर देखो, फ्यूकस, फ्यूकस इज एन एमडी एल्गी जिनके केस में बोथ द गेमेट्स आर डिसिमिलर इन अपीयरेंस, या फिर एनिमल के केस में वो अगर देखो मेल एंड फीमेल गेमेट जो है वो टोटली डिफरेंट होता है इन देयर अपीयरेंस। तो अगर दोनों गेमेट अपीयरेंस के हिसाब से अलग अलग होता है देन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोगेमेट्स। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ गेमेट्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। क्लियर। अभी ये तो हो गया हम लोग का गेमेटोजेनेसिस एंड टाइप्स ऑफ गेमेट्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। अभी नेक्स्ट चलते हैं, वो है सेल डिविजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। गेमेट जो है, गेमेट कैसे फॉर्म होता है, सिंपली हम लोगों को ऑलरेडी पता भी है, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कर भी लिया था इन द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सेल डिविजन जो होता है वो गेमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अभी समझना होगा इन डिटेल्स क्या क्या, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिविजन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या रखा है,
इफ द पेरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होता है, देन a haploid parent produces gametes by mitotic division. Simply this one is very important to understand. ठीक है, गेमेट कैसे फॉर्म होता है? अगर बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्लेन बॉडी पेरेंट बॉडी जो है हैप्लॉइड होता है, तो हम लोगों ने हमेशा क्या पढ़ा है, जार्म सेल्स या फिर सेक्स सेल जो है ऑलवेज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन। बट यहाँ पे समझना होगा, अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होता है, देन द gametes are produced by the process of mitotic division. क्लियर? इसका बहुत सारा एग्जांपल है, देखो जैसे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, लाइक मोनेरा, इन सर्टेन फंजाई, एल्गी एंड इन सर्टेन ब्रायोफाइट, gametes are produced by the process of mitotic division. क्लियर? जैसे इन केस ऑफ ब्रायोफाइट अगर देखो, व्हाट इज द पेरेंट बॉडी? पेरेंट बॉडी इज गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइटिक प्लेन बॉडी मतलब द पेरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड। अब वही गेमेटोफाइट जो है, दिस गेमेटोफाइटिक प्लेन बॉडी प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गेमेट, बोथ आर हैप्लॉइड। अभी पेरेंट बॉडी भी हैप्लॉइड है और गेमेट्स भी हैप्लॉइड है, तो इसमें तो रिडक्शन डिवीजन नहीं है, क्योंकि हैप्लॉइड जो है, हैप्लॉइड इक्वली डिवाइड होके दो गेमेट प्रोड्यूस करता है। मतलब पेरेंट बॉडी जो है, हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी जो है, वो इक्वली डिवाइड होके दो गेमेट फॉर्म करता है। दैट मीन्स हैप्लॉइड पेरेंट डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो मैंने एग्जांपल्स भी दे दिया है इसके लिए, इसके साथ। दूसरा अगर देखो, इफ द पेरेंट बॉडी इज डाइप्लॉइड, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है। देखो, ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स पेरेंट बॉडी इज और पेरेंटल बॉडी इज डाइप्लॉइड। ठीक है, पेरेंटल बॉडी जो है वो है डाइप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड मतलब टू आई चेन। इनके केस में क्या होता है, मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन ओकर्स इन डाइप्लॉइड पेरेंट बॉडी टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमेट। ठीक है, मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन इज कैरिड आउट इन डाइप्लॉइड पेरेंट बॉडी टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमेट। तो इनके केस में क्या होता है, मियोसिस होता है। दैट मीन्स गेमेट का जो फॉर्मेशन होता है, गेमेट इज प्रोड्यूस बाय बोथ माइटोटिक डिवीजन एज वेल एज बाय मियोसिस डिवीजन। तो इसके साथ हम लोग रिलेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था, उसमें ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व। अभी समझ में आ रहा है उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर का रीजन क्या है? अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होगा तो माइटोटिक डिवीजन होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, एंड अगर पेरेंट बॉडी डाइप्लॉइड होगा तो फॉर द प्रोसेस ऑफ गेमेट फॉर्मेशन मियोसिस होगा। क्लियर? दैट मीन्स इससे क्या समझ में आता है, गेमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। गेमेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन हैप्लॉइड फॉर्म, दो द पेरेंट बॉडी में बी आइदर डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड। पेरेंट बॉडी डाइप्लॉइड भी हो सकता है या फिर हैप्लॉइड भी हो सकता है, बट गेमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्लियर? अभी चलते हैं और एक टर्म जो है मियोसाइट है, ये भी गेमेट फॉर्मेशन के साथ ही रिलेटेड है। मियोसाइट मतलब सिंपली एक सिंपल वर्ड में अगर मैं डिस्कस करता हूँ, व्हाट इज मियोसाइट? द सेल्स और द डाइप्लॉइड सेल व्हिच अंडरगोज फॉर मियोटिक डिवीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई भी डाइप्लॉइड सेल मियोसिस करता है, देन उस पर्टिकुलर सेल को हम लोग बोलेंगे मियोसाइट। तो डेफिनेशन अगर देखो, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या लिखा है, इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट। स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या है देखो, मियोसाइट अंडरगो मियोसिस एट द एंड ऑफ, ठीक है, मियोसाइट जो है, मियोसाइट मतलब डाइप्लॉइड स्पेशलाइज्ड सेल undergoes for meiosis, and at the end of meiosis only one set of chromosomes get incorporated into each gamete। मतलब डाइप्लॉइड सेल जब म्यूटिकली डिवाइड होकर दो हैप्लॉइड गेमेट प्रोड्यूस करेगा, या फिर हैप्लॉइड गेमेट जब प्रोड्यूस करेगा, हर एक हैप्लॉइड गेमेट में क्या होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा।
दैट मीन्स द क्रोमोसोम नंबर विल रिड्यूस, दैट मीन्स डायप्लॉयड पेरेंट सेल से हमेशा हैप्लॉयड गेमेट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, कुछ ये बहुत सारा एग्जांपल है, मैंने कुछ समझाने के लिए दिया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम जो है इसमें क्या लिखा है, देखो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट मतलब डायप्लॉयड सेल, ठीक है, एंड क्रोमोसोम नंबर इन गेमेट। ये तो समझ में आ रहा है। मियोसिस में क्या होता है, हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो रिडक्शन होता है। सिंपली अगर देखो ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन के केस में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, तो उसका हाफ मियोसिस होकर जब हाफ बनता है तो व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर, इट इज 23। सेम हाउस फ्लाई के केस में अगर देखो, मैंने यहाँ पे क्या रखा है, देखो हाउस फ्लाई के केस में क्रोमोसोम नंबर ऑफ गेमेट अगर 6 है तो व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट, तो 2n, n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, तो 2 इंटू एन, एन इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा आंसर 12। जैसे रेड के केस में अगर देखो, मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर 42 है, दैट मीन्स इसका हाफ क्रोमोसोम नंबर होगा तो 21। डॉग के केस में अगर देखो, द मियोसाइट इज 78 एंड आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन और आफ्टर मियोसिस हाफ जब हो जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर विल बी 39। तो इससे समझ में आता है मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, उसके हिसाब से गेमेट का क्रोमोसोम क्या होना चाहिए। क्लियर। तो ये एक छोटा सा टेबल मैंने तुम लोगों के साथ सामने रखा है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मियोसाइट एंड व्हेन द मियोसाइट अंडरगोज फॉर मियोसिस व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन द गेमेट। हो गया। अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ मियोसिस इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इन ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट अगर देखो जरा मैंने यहाँ पे 3 टाइप का मियोसिस रखा है, वन इज कॉल्ड एज गेमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस। तो गेमेटिक मियोसिस क्या है, देखो गेमेटिक मियोसिस मीन्स मियोसिस इन मोस्ट ऑफ द एनिमल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। जनरली एनिमल के केस में क्या होता है, जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है तब मियोटिक डिवीजन होता है, एंड दिस टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड एज गेमेटिक मियोसिस। सिंपली समझो, गेमेट फॉर्मेशन के लिए अगर गेमेटोजेनेसिस होता है देन इट इज कॉल्ड गेमेटिक मियोसिस। तो गेमेट अभी गेमेट तो फॉर्म हो चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, गेमेट्स जो है फ्यूज एंड फॉर्मिंग डाइप्लॉइड जाइगोट एंड thus गेमेटिक मियोसिस रिजल्ट इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सिंपली समझो, गेमेट जब फ्यूज हो जाता है तो उससे क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, जो जाइगोट जो फॉर्म हो चुका है, जाइगोट इज ट्वाइस एंड डाइप्लॉइड and this zygote is ultimately develop into a another individual जिसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 2h नहीं होगा, that means it promote diplontic life cycle। क्लियर। अभी चलते हैं सेकेंड वन, वो है जाइगोटिक मियोसिस इन लोअर प्लांट्स। मियोसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट, लोअर प्लांट ग्रुप्स ऑफ प्लांट के केस में क्या होता है, मियोसिस किस में होता है, जाइगोट में होता है एंड फॉर्मिंग हैप्लॉइड मियोस्पोर। जाइगोट जो है म्यूटिकली डिवाइड होने के बाद क्या फॉर्म करता है, हैप्लॉइड मियोस्पोर, और उस हैप्लॉइड मियोस्पोर से जब कोई एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है द इंडिविजुअल बिकम हैप्लॉइड एंड दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इन लोअर प्लांट्स मियोसिस किस में होता है, जाइगोट में होता है, जाइगोट जब म्यूटिकली डिवाइड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मियोस्पोर। तो मियोस्पोर में क्रोमोसोम क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। यही मियोस्पोर जब जर्मिनेट होकर नया प्लांट डेवलप करेगा द प्लांट आल्सो बिकम हैप्लॉन्टिक और हैप्लॉइड, दैट इज व्हाई दिस जाइगोटिक मियोसिस रिप्रेजेंट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर। अभी चलते हैं स्पोरिक मियोसिस इन प्लांट्स। ठीक है, meiosis occurs at the time of sporogenesis and is called sporic meiosis। स्पोर फॉर्मेशन के टाइम में अगर मियोसिस होता है then it is called as sporic meiosis। अभी देखो स्पोर्स प्रोड्यूस ए न्यू गेमेटो, अभी ये जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस उससे क्या होगा, एक नया गेमेटोफाइट प्लांट डेवलप होगा या फिर गेमेटोफाइटिक फेज फॉर्म होगा, वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर। तो गेमेटोफाइटिक फेज इन लाइफ साइकिल फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट म्यूटिकली प्रोड्यूस करता है स्पोर्स, वही स्पोर जब डेवलप होता है एक हैप्लॉइड गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, दैट मींस
इनके केस में अगर देखो स्पोरोफाइट क्या होता है, डाइप्लॉइड, वो हेप्लॉइड स्पोर फॉर्म करता है, वही हेप्लॉइड स्पोर से नया और एक प्लेन बॉडी डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेमेटोफाइट। मतलब पूरा लाइफ साइकिल के अंदर अगर देखो हेप्लॉइड इंडिविजुअल भी है, डाइप्लॉइड इंडिविजुअल भी है। दैट मीन्स दिस स्पोरिक म्यूसिस रिप्रेजेंट द डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर देखो लास्ट में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट मल्टीसेलुलर फेजेस जैसे डाइप्लॉइड एंड हेप्लॉइड, जैसे स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट, लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये हो गया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल व्हिच आर फाउंड इन सर्टेन प्लांट्स। जैसे एग्जांपल अगर ले लो, स्पोरिक म्यूसिस इज फाउंड इन केस ऑफ टेरिडोफाइट। क्लियर। अभी चलते हैं हम लोग इमेज के थ्रू समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूसिस। तो फर्स्ट अगर देखो, ये जो इमेज के हिसाब से दिस वन इज द स्पोरोजेनिक या फिर स्पोरिक म्यूसिस। इसमें क्या है देखो, मेन प्लेन बॉडी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अगर देखो, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट को कैसे याद रखोगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, गेमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट इज कॉल्ड एज गेमेटोफाइट। सिंपल, सिंपली समझो, जो प्लेन बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइट, और जो प्लेन बॉडी गेमेट प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे देखो स्पोरिक म्यूसिस के केस में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो है बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस क्या प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप करता है। यही हैप्लॉइड स्पोर जो है आफ्टर जर्मिनेशन इट इज डेवलप इनटू, करता है देखो, गेमेटोफाइट। प्लेन बॉडी स्पोरोफाइट है, 2HN है, म्यूसिस से हैप्लॉइड हो चुका है। यही स्पोर से जो प्लेन डेवलप होगा वो पूरा प्लेन जो है वो गेमेट हैप्लॉइड होगा, एंड दिस हैप्लॉइड प्लेन इज कॉल्ड एज गेमेटोफाइट। और मैंने ऑलरेडी क्या बोला, गेमेटोफाइट हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, गेमेट। तो गेमेटोफाइट जो है, अभी देखो मेल एंड फीमेल गेमेट प्रोड्यूस कर लिया, आफ्टर फ्यूजन जो जाइगोट फॉर्म हो चुका है, एंड दिस जाइगोट इज अल्टीमेटली डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। दूसरा देखो गेमेटिक म्यूसिस। तो गेमेटिक म्यूसिस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है। गेमेट प्रोड्यूस करने के लिए जो म्यूसिस होता है उसको हम लोग बोलेंगे गेमेटिक म्यूसिस। तो पेरेंट बॉडी जो है 2HN है, जैसे एनिमल के केस में, दे प्रोड्यूस गेमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस। तो गेमेट्स क्या होता है, बोथ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर हैप्लॉइड। नाउ व्हेन दिस बोथ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फ्यूज टू फॉर्म, और मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म द जाइगोट, and this zygote is ultimately undergoes for several changes to form the again new individual। तो जाइगोट अगर 2HN है तो नया जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो भी 2HN होगा। क्लियर। तो ये हो गया गेमेटिक म्यूसिस। थर्ड चलते हैं जाइगोटिक म्यूसिस। हम लोगों ने ऑलरेडी बोला जाइगोट में अगर म्यूसिस होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे जाइगोटिक म्यूसिस। तो फिर से यहाँ पे अगर देखो, गेमेटोफाइट जो है, गेमेटोफाइट ने क्या प्रोड्यूस किया, गेमेट प्रोड्यूस किया, both these gamete fuse to form the zygote। हो चुका है zygote। Now this zygote undergoes for meiosis and produce zoospore या फिर meiospore, and this zoospore ultimately develop into new plain body। तो ये हो गया 3 different types of meiosis, sporic meiosis और sporogenic meiosis, gametic meiosis and zygotic meiosis। क्लियर। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन which is called as transfer of gamete। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ गेमेट अगर देखो, इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ गेमेट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो पहले अगर देखो, जैसे प्लांट के केस में अगर देखो, इन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। फिर से देखो, इन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जो है, गेमेट्स आर ट्रांसफर्ड बाय वाटर। दैट मीन्स वाटर एक्ट एज मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स। इन जनरल क्या होता है, फीमेल गेमेट्स जो है नॉन मोटाइल होता है। तो मेल गेमेट्स इन केस ऑफ एल्गी या फिर ब्रायोफाइट के केस में अगर जाओ, मेल गेमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला दे कैन मूव और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल गेमेट विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो फ्लैजेला होने की वजह से दे कैन स्विम। तो वाटर यहाँ पे अगर देखो, इस ट्रांसफर ऑफ गेमेट के लिए कौन इन्वॉल्व होता है, दिस वन इज द वाटर। तो यहाँ पे वाटर जो है, वाटर एक्ट एज मीडियम। इन केस ऑफ किन किन में होता है देखो, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के केस में। अभी नेक्स्ट अगर देखो, हायर प्लांट, ठीक है, जैसे
एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म के केस में अगर देखो, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन्स कैरी मेल गीमेट। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गीमेट होता है, व्हिच ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल ऑर्गन। तो पोलन ग्रेन कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, स्टेमेन में। स्टेमेन से जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है, इट इज ट्रांसफर टू द फीमेल ऑर्गन जिसका नाम है गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम से फीमेल मेल गीमेट जो है कहाँ पे जा रहा है, गाइनोसियम पे ऑफ अनदर फ्लावर और सेम फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो सिंपली समझो पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं या फिर मेल गीमेट फ्रॉम वन plant from one flower to same flower of same plant or different plant, then it is called as pollination. clear? अभी देखो पोलिनेशन जो है, इसके हिसाब से अगर जाओ पोलिनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन इज प्रेजेंट। वन इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, अनदर वन इज कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर? अभी देखो समझना होगा सेल्फ पोलिनेशन क्या है। इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल, यहाँ पे टर्म से याद रखना, बाइसेक्सुअल मतलब द फ्लावर व्हिच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। मतलब अगर किसी भी प्लांट के फ्लावर में मेल मतलब एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम अगर दोनों है, देन उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। तो इन बाइसेक्सुअल प्लांट एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू इच अदर। मतलब दोनों एंड्रोसियम गाइनोसियम एक दूसरे के आसपास होता है। इससे क्या होता है, एंड्रोसियम से जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा और गाइनोसियम एंड द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। इसमें कोई एजेंट नहीं चाहिए होता है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल पोलन ग्रेन भी फॉर्म होता है और वही पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के गाइनोसियम में जाके ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे कोई पोलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अभी चलते हैं दूसरा जो है क्रॉस पोलिनेशन। इन क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट मतलब जो प्लांट डायोसियस होगा, डायोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल। पोलन ग्रेन जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होगा। तो पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर विद द हेल्प ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। तो पोलिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, देखो, द मीडियम और द फैक्टर व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ पोलन। तो पोलिनेटिंग एजेंट अगर देखो, जब हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे उसमें ऑलरेडी देखना, पोलिनेटिंग एजेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। वन इज कॉल्ड एज abiotic agent, another one is called as biotic agent. ठीक है? abiotic agent मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स लाइक एयर एंड वाटर। एंड बायोटिक एजेंट्स अगर देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसेक्ट हो गया, स्नेल्स, बैट, बर्ड्स, ऑल दीज organisms help or animals helps in transfer of pollen grain from stigma of from the anther to the stigma of another flower, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर? आफ्टर दिस अगर देखो, दैट मीन्स ये तो हो गया इन केस ऑफ प्लांट। तो लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट में क्या होता है, वाटर इज द मीडियम। हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स के केस में क्या होता है, पोलिनेटिंग एजेंट होता है। वो भी पहले तो होता है पोलिनेशन, उसके नेचर के हिसाब से पोलिनेशन जो है दो टाइप का हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। एंड देन आता है इन केस ऑफ डायोसियस एनिमल। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल एनिमल के केस में क्या होता है, सिंस द गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन टू डिफरेंट इंडिविजुअल, दोनों जो गेमेट है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, दो अलग अलग इंडिविजुअल में फॉर्म होता है। तो इससे क्या होता है, गेमेट्स आर ट्रांसफर्ड बाय स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स। अभी जो है आज यहाँ तक हो, मैं तुम लोगों से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर? और एक चीज, जितना भी मैंने यहाँ पे तुम लोगों के साथ डिस्कस किया, यू कैन नोट डाउन। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कोई भी टॉपिक को समझना हो, क्योंकि एक तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है या फिर तुम लोग वीडियो को देख के समझने के लिए कोशिश करते हो, तो सिर्फ वीडियो देखना देखना काफी नहीं होता, क्योंकि ये तुम लोग भूल भी सकते हो। तो सिंपली क्या कर सकते हो, जब मैं कोई भी टॉपिक समझाता हूँ, वेदर इट इज इन व्हाइट बोर्ड या फिर इन दिस स्लाइड, पावर पॉइंट स्लाइड, अगर कोई भी टॉपिक अगर तुम लोग को अच्छे से समझना हो, यू कैन राइट डाउन
और वीडियो फॉर्म में होने से क्या होता है, एक एडवांटेज तो तुम लोगों को मिलता है कि यू कैन रिपीटेडली वॉच द वीडियो फॉर द फॉर द तो नहीं हम लोग बोलेंगे, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। एंड जब नोट डाउन कर लोगे और वीडियो को और एक बार अगर रिपीटेडली देख लोगे, एट द सेम टाइम अगर कोई भी टेक्स्ट बुक को अगर फॉलो कर लोगे, तो जो जो कोई भी टॉपिक हो वो तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो डेट इज वाई ये सब 3 जो मैंने प्रोसेस बोला है, जिससे हर एक टॉपिक को तुम लोग इजीली समझ पाओगे। एक प्रोसेस क्या है, पहले लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कर लो, हो सके तो लेक्चर अटेंड। दूसरा जो है, लेक्चर से तो अगर हो सके तो कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लो। देन गो टू एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस लेक्चर के साथ टेक्स्ट बुक का कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिलता है उससे भी तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली पूरा जो प्रोसेस है तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन।